हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये है, तो इसमें पहला और दूसरा हमने कल जो है पिछली वीडियो में करवा दिया था। आज हम तीसरा से देखेंगे। ठीक, तो तीसरा वाला है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये है आपका। ठीक, तो यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखिए, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। अचर पद को x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 तियां 18, ये हो गया। अब 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि आपको यहाँ पे जोड़ या घटाव करके -7 लाना है। तो इसको देखिए, 9 और 2 में तोड़ दीजिए, 9 दूना 18 हो गया और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो 6x² माइनस 9x और प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया। देखिए, यहाँ से 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा 2x माइनस यहाँ पे बचा 3। ठीक, और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो रहा है और 2x माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो ये एक बार फिर से कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया। एक ब्रैकेट में बच गया 3x प्लस 1, ये बच गया। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इस वाले समीकरण जो है 6x² माइनस 3 माइनस 7 बराबर 0 तब होगा जब ये 0 के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए कि 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 अगर है तो इसका मतलब या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, तब जो है इसका मल्टीपल या इसका गुणनफल 0 होगा। ठीक, तो देखिए एक बार इसको 0 करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x 2x बराबर, यहाँ पे -3 है, यहाँ इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 3/2, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, तो 3x बराबर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो -1, x बराबर -1/3, ये हो गया आपका। तो ये दो शून्य निकल के आ गए। अब एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। अब क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच। ठीक, अब जांच कैसे करेंगे, देखिए पहले मूलों का योग निकालेंगे। तो मूलों का या शून्यकों का योग जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है आपको बताया गया था कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये होता है। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा कितना है, 3/2 और बीटा कितना है, -1/3, ये हो गया बराबर। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पे 7 है, -7 है, और यहाँ पे माइनस आगे लगा के -7 बटा x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ से 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 3/2 -1/3, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 7/6। देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 2 तियां 6, तो 3 तियां 9 हो जाएगा, ये
माइनस 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो गया बराबर 7/6। ठीक, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, ये हो गया आपका। तो ये दोनों बराबर आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2 गुणे बीटा क्या है -1/3, ये हो गया। अचर पद कितना है यहाँ पे, अचर पद है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 और ये 3 कट गया। ठीक, तो बचा क्या -1/2, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए -1/2 बराबर, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये क्या बचा -1/2। ठीक, तो मूलों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो ये आपका शून्य ज्ञात हो गया और ये इसकी जांच हो गई। ठीक है, चौथा वाला देखिएगा, चौथा वाला क्या है 4u² + 8u, ये है आपका। ठीक, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4u और 4u दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको हम 4u को बाहर कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा u और प्लस यहाँ पे 2 बचा। ठीक, अब ये 0 के बराबर तब होगा जब 4u u + 2 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो गया। और दूसरी बार u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या बचा -2, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका u बराबर 0 हो गया, यहाँ पे u बराबर -2 हो गया। तो ये दो शून्य निकल के आ गए। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे जांच, देखिए अब मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे। तो क्या होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2, ये हो गया -x, तो x का गुणांक क्या है 8, तो -8 बटा x² का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 हो गया। ठीक है, अब 0 में से 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक, बराबर 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे ये आ गया -2। ठीक, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये आपके बराबर होगा। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, तो अल्फा क्या है 0
और इंटू बीटा क्या है -2, ये हो गया। अब यहाँ पे अचर पद देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अचर पद क्या हो गया 0, ठीक। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे अचर पद, और x² का गुणांक क्या है 4, यहाँ से 4 लिख देंगे। देखिए 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और देखिए 4 जो है अगर यहाँ पे 0/4 है तो 4 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी बराबर हो गया, ठीक। तो ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो शून्य यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, ठीक, और उसकी जांच इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।